पूरे देश के लिए एक सम्मानित वर्ग है। भगवान कृष्ण ने कहा था, देवी किसान पृथ्वी पर मेरा दूसरा रूप है, मेरा सहायक है। राजा सिर्फ एक प्रजा का पालन करता है और किसान संपूर्ण मानव जाति का पेट भरता है। तो किसान अन्नदाता कहलाता है, किसान के साथ है। ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। दलाल साहब ने सारी बातें बिल्कुल इनकार कर दी, बोला मेरे बस की कुछ नहीं। सीएम किसान आपके रवैये से भी खुश नहीं है, वो आपके रवैये से भी खुश नहीं है। वो अपनी धान उठाकर गंगो जा रहे हैं, वो अपनी धान उठाकर नरेला जा रहे हैं। नरेला भी तो व्यापारी है, हमारे आड़ती लोग हैं। हम किसानों को परेशान नहीं करना चाह रहे। किसान इस बात को अब समझ गए हैं, आड़ती वर्ग आप लोगों के साथ है। किसान को परेशानी है तो ये प्राकृतिक आपदा आ गई, ये बारिश आ गई, इस वजह से किसान थोड़ा सा परेशान हुए थे। अब किसानों का पूर्ण समर्थन हम लोगों के साथ है। और जेपी दलाल जी को और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ, मत सता गरीब को। गरीब रो देगा, गरीब का मतलब कमजोर। जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। तख्ते ताउस वाले कजा के सामने आए, कोहिनूर जिनके ताज में थे पते उनके भी नहीं पाए। कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी सत्ता हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। आप देख लो, कम्युनिस्टों ने बंगाल में 40 साल राज किया और जब जनता उठ गई आज एक सीट के लिए तरस गए। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोच्च है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। जब जनता खड़ी हो जाती है बड़ी बड़ी सत्ता हिला देती है। एक तरफ संयुक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और 96 में एक टुकड़े का चुनाव, रशिया का चुनाव बुरी तरह हार गए। तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो और कितनी बड़ी ताकत हो, एक दिन उसका अंत जरूर होगा। आप देख सकते हैं मंडी के अंदर आड़ती हड़ताल पर हैं और अब उनका अनशन भी चल रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन। व्यापारी एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, खट्टर सरकार, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन आमरण अनशन कर रही है और ये अनशन 23 तारीख को शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार जारी है। ऐसे में ये अनशन कब खत्म होगा, कब आड़ती की मांगे मानी जाएंगी, कब किसान अपनी धान बेच पाएगा, कब सरकार इनसे बातचीत करेगी, क्योंकि बातचीत के जरिए हल निकलेगा और कुछ मांगों पर झुकना सरकार को भी पड़ेगा और कुछ मांगों पर आड़तियों को भी झुकना पड़ेगा। जो सह प्रभारी हैं वो पहुंचे हैं आज आम आदमी पार्टी के, एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या आप किस लिए समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आड़ती लंबे समय से हड़ताल पर भी चल रहे हैं, ऐसे में किसानों को भी परेशानी हो रही है, आपकी पार्टी का क्या रुख? देखिए, आड़ती और किसान का ये चोली दामन का साथ है। मैं समझता हूँ कि अगर आज हमारे आड़ती भाइयों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों का भी इससे समाधान जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को आगे आना चाहिए और तुरंत इनसे बात करके और इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जीरी का काम जोरों पे है। आड़ती सारे के सारे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इनकी समस्याओं का समाधान, और जहाँ तक समाज के अंदर या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर सही काम का, हर सच्चाई और हर ईमानदारी का हमेशा समर्थन करती रही है। इसी स्वरूप में आज हम हमारे सारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण और मैं खुद स्वयं आज आड़तियों के समर्थन में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। किसान पानी मांगते हैं, SYL का पानी तो आप दे नहीं पा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, किसानों के हितैषी आप बनते हैं। देखिए, पानी सबकी अहम ज़रूरत है, पानी सभी का अधिकार है और मैं समझता हूँ कि इसका समाधान सरकारों को मिल बैठ के पहले ही इसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए था और इसका समाधान होना जरूरी है। तो भगवंत मान जी से कहिए कि समाधान करिए। अभी कुछ ही दिन पहले जब हिसार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भगवंत मान जी आए थे
उन्होंने हिसार से सीधा चैलेंज किया, केंद्र सरकार हमें बुलाए, अगर उनकी समझ में समाधान नहीं आता है तो समाधान के मूल जो रूप गुण हैं वो मैं उनको देने का काम करूंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से समाधान निकलेगा। तो समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं आज? हाँ जी, आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ जो आमरण अनशन पर हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं इनको समर्थन देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा जो सरकार नुकसान कर रही है सीधा किसानों का नुकसान कर रही है, और जो ये कानून लागू करती है काले कानून किसानों के हक में नहीं है, क्योंकि ये सीजन के बीच में लागू किए जाते हैं। अगर सरकार चाहती तो इनको पहले भी लागू कर सकती थी, वो ऐसे कानून सीजन के बीच में लागू करती है जिससे कि आड़तियों को भी नुकसान है और किसानों को भी नुकसान है। और सरकार के अब तक जून नहीं रेंग रही। कल भी कह रहे हैं मीटिंग हुई थी दलाल साहब से, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मीटिंग में किस लिए बुलाया था? सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें बीच में घुस के और इसका निपटारा करना चाहिए। जो भी इनकी जायज मांगे हैं उनको बैठ के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। किसान और आड़ती तो पंजाब के भी परेशान हैं। हाँ, सारे परेशान हैं। जब तक मोदी साहब हैं सारे परेशान हैं, व्यापारी भी परेशान रहेंगे, आड़ती भी परेशान रहेंगे और जो किसान हैं वो सारे परेशान रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये मुद्दा किसानों और आड़तियों को पाड़ने के लिए भी किया गया था कि आड़तियों को इस टाइम पे तंग करें, आड़तियों को तंग करेंगे तो किसान तंग होंगे। लेकिन किसान और आड़ती पहले भी एक था, अब भी एक ही रहेगा, और सरकार की जितनी भी मंशा है इनको पाड़ने की, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं तमाम आड़ती हमारे साथ हैं, कई दिनों से बैठे हैं हड़ताल पर, मीटिंगें हो रही हैं लेकिन जवाब कोई संतुष्ट तौर पर मिल नहीं पा रहा है। क्या कुछ कल मीटिंग हुई थी, क्या कुछ रहा? जेपी दलाल साहब ने बुलाए थे लेकिन उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं करी। वो कहते हैं हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं, मोदी साहब के हाथ में है। जब मोदी साहब के हाथ में है तो हमें बुला क्यों रहे हो? हमारी जो 6 डिमांड है ना, उनमें सिर्फ एक डिमांड हमारी है, बाकी तो किसान के फेवर में है। 15 जून को पैडी लगती है, 90 दिन के सीड आए हैं, 15 सितंबर से हम खरीद मांग रहे हैं किसान के लिए। मार्केट फीस कम कराने के लिए कर रहे हैं, हमारी 4% मार्केट फीस है, आसपास की चारों स्टेटों में 1 या 2% है, उससे भी किसान को 100-150 रुपया नुकसान हो रहा है। जो हम पेमेंट का मोड मांग रहे हैं, अभी किसान अपनी मर्जी से पेमेंट ले, आड़ती को दुआए या खुद ले ले, हमें कोई इतराज़ नहीं। जब किसान को खुद पेमेंट ये धक्के से दे रहे हैं। लोग गए थे कल, क्या बातचीत क्या हुई? 6 मेंबर गए थे। ये राम अवतार जी तायल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये आपको वहाँ की मीटिंग बारे बता देंगे। क्या हुआ सर, मीटिंग में क्या हुआ, कैसे बातचीत हुई, कहाँ पर बुलाया था मीटिंग के लिए, क्या कुछ सकारात्मक पहलू दिखा? हरियाणा भवन में मीटिंग हुई थी, और मीटिंग क्या एक औपचारिक बैठक थी। 2 मिनट में बिल्कुल क्लियर सारी बातों से इनकार कर दिया। हमारा डेलीगेशन बाहर आ गया। उसके बाद दलाल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दलाल साहब कह रहे थे आड़ती बाहर से माल लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। हम कोई बाहर से माल लाना नहीं चाह रहे। जब सरकार ने APMC एक्ट के तहत मंडियां बनाई, मंडी सिस्टम को तोड़ने की तैयारी है। जो ई नाम का पोर्टल एक बहाना है, पिछले दरवाजे से कृषि कानून लाना है। दलाल साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आड़ती किसानों का कह रहे शोषण कर रहे हैं, आड़ती किसानों का शोषण नहीं कर रहे। किसान तो पूरे देश के लिए एक सम्मानित वर्ग है। भगवान कृष्ण ने कहा था, देवी किसान पृथ्वी पर मेरा दूसरा रूप है, मेरा सहायक है। राजा सिर्फ एक प्रजा का पालन करता है और किसान संपूर्ण मानव जाति का पेट भरता है। तो किसान अन्नदाता कहलाता है। किसान के साथ है, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। दलाल साहब ने सारी बातें बिल्कुल इनकार कर दी, बोला मेरे बस की कुछ नहीं। सीएम किसान आपके रवैये से भी खुश नहीं है, वो आपके रवैये से भी खुश नहीं है। वो अपनी धान उठाकर गंगो जा रहे हैं, वो अपनी धान उठाकर नरेला जा रहे हैं। नरेला भी तो व्यापारी है, हमारे आड़ती लोग हैं। हम किसानों को परेशान नहीं करना चाह रहे। किसान इस बात को अब समझ गए हैं। आड़ती वर्ग आप लोगों के साथ है। किसान को परेशानी है तो ये प्राकृतिक आपदा आ गई, ये बारिश आ गई, इस वजह से किसान थोड़ा सा परेशान हुए थे। अब किसानों का पूर्ण समर्थन हम लोगों के साथ है। और जेपी दलाल जी को और सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं, मत सता गरीब को। गरीब रो देगा, गरीब का मतलब कमजोर। जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। तख्ते ताउस वाले कजा के सामने आए, कोहिनूर जिनके ताज में थे पते उनके भी नहीं पाए। कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी सत्ता हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। आप देख लो, कम्युनिस्टों ने
बंगाल में 40 साल राज किया और जब जनता उठ गई आज एक सीट के लिए तरस गए। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोच्च है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। जब जनता खड़ी हो जाती है बड़ी बड़ी सत्ता हिला देती है। एक तरफ संयुक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, शांति के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और 96 में एक टुकड़े का चुनाव, रशिया का चुनाव बुरी तरह हार गए। तो कितनी भी बड़ी सत्ता हो और कितनी बड़ी ताकत हो, एक दिन उसका अंत जरूर होगा, जरूर होगा। सरकार की मंशा कॉरपोरेट घरानों को लाने की है। बड़े बड़े जो ये कॉरपोरेट घराने हैं, सरकार जिन व्यापारियों के दम पे आई थी उन व्यापारियों को खत्म करने का काम कर रही है। जिस डाली पे बैठी थी उस डाली को काटने का काम कर रही है। जिस डाली पर बैठकर आप उस डाली को काटोगे तो निश्चित ही आप गिरोगे। व्यापारी रूपी जो ये डाली है सरकार उसको काट रही है। आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए 4 पहिए होते हैं, एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ये जो केंद्र की और हरियाणा की सरकार है, 4 पहिए किसान, जवान, मजदूर और व्यापारी, इसने चारों पहिए पंचर कर दिए हैं तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक पहिया पंचर हो गया गाड़ी तो ही नहीं चलेगी। तो ये गुस्सा है तमाम आड़तियों का, और ये गुस्सा आड़तियों के हिसाब से बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। अनशन भी शुरू हो गया है। प्रमुख मांगे एक ये है कि एक तो पेमेंट मोड है जो वो ऑप्शनल होना चाहिए। किसान से पूछा जाए वो अपने खाते में पैसे चाहता है या आड़ती के खाते में चाहता है। मार्केट जो फीस है वो 4% की बजाय 1% से लगनी चाहिए। 15 सितंबर से खरीद शुरू हो जानी चाहिए, जो खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है। ई नेम प्रणाली वापस ले सरकार, ऐसा आड़तियों का कहना है। और इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं, जैसे करनाल से लगता है यूपी है, तो यूपी की धान करनाल में आ सके और यहाँ पर उसकी खरीदारी हो सके। इसके अलावा जो कमीशन 2.5% का आड़तियों को मिलता है वो 46 रुपए सरकार ने फिक्स कर दिया है। वो 46 रुपए फिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा आड़तियों का कहना है। पहली बातचीत होती है जेपी दलाल के साथ, जो हरियाणा के कृषि मंत्री है, लेकिन वहां पर कोई हल नहीं निकलता। और ऐसे में देखना यह होगा कि आगे कोई बातचीत होती है सरकार के नुमाइंदों के साथ या फिर ये अनशन ऐसे ही जारी रहता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।